हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं ये, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन एंड ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आपका कोई भी जेंडर है, एज ग्रुप है, ज़ोडिक साइन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। आपके पर्सन का भी कोई भी जेंडर हो, कोई भी एज ग्रुप हो या कोई भी ज़ोडिक साइन हो, आप रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। 3 टाइम्स अपने क्रश का नेम रिपीट करें, एनर्जीज अपनी अलाइन करें। देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। व्यूअर्स के क्रश के दिल में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। व्यूअर्स के क्रश के दिल में क्या चल रहा है उनके लिए। फर्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव 3 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है जैसे ये जो भी आपके क्रश हैं वो तो आपसे मिलना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड। आई थिंक अभी आपकी कोई मीटिंग नहीं हो रही है, किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। ये जो भी आपका क्रश है, या तो ये आपका फ्रेंड है या फिर ये आपका फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है। कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं आपके। वी हैव इट्स अ स्टार। यस, दे आर प्रेइंग, दे आर होपिंग, दे आर ड्रीमिंग कि किसी तरह से आपके साथ इनकी मीटिंग हो जाए, बिकॉज ये आपसे मिलना चाहते हैं। यस, इनका सपना इस टाइम यही है कि किसी तरह से ये आपसे मिलें, बिकॉज इनके दिल में यही है कि आप बहुत ही एक इमोशनल, रोमांटिक, ट्रांसपेरेंट, केयरिंग, सपोर्टिव आप पर्सन हो। चाहे आप मेल हो या आप फीमेल हो, कोई भी जेंडर है आपका। यू गाइज आर सो काइंड, सो जेनरस, सेंसिटिव एंड इमोशनल। इसीलिए ये आपसे मिलना चाहते हैं, रिकॉन्साइल करना चाहते हैं। ऑलरेडी आप मिल चुके हो इनसे, किसी सेलिब्रेशन पे, किसी बर्थडेज पे, किसी इवेंट पे, किसी मैरिज इवेंट पे आप मिल चुके हो इनसे, या फिर किसी तरह के आपके फ्रेंड्स की गेट टुगेदर होती रही है एंड वहाँ पे आपकी मीटिंग होती रही है। आप लोग एक दूसरे के साथ ऑब्वियसली पार्टीज़ वगैरह पे मिले हो, आपका इंट्रैक्शन हुआ है वहाँ पे। या फिर आप डायरेक्टली फ्रेंड हो या फिर आप इनडायरेक्टली एक दूसरे के म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हो, या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड। बट ये जो भी आपके क्रश है ना, ये इस टाइम सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है ना ये आपसे रिकॉन्साइल कर सकते हैं, या फिर किस तरह से ये आपसे मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, बिकॉज़ ये आपसे मिलना चाहते हैं और अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इनके दिल में यही चल रहा है कि इनको आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई थी, दैट्स वाई आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं। बिकॉज़ जब जब ये आपसे मिलते हैं, जब जब इनका आपसे इंट्रैक्शन होता है, इनको वैसे वैसे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। बिकॉज़ ये जैसा ड्रीम करते थे ना, या जैसे इनका सपना है, जैसा ये होप करते हैं कि ये कोई इंसान इनकी लाइफ में हो, वैसा इनको आपकी तरफ दिखता है। बिकॉज़ इनको लगता है आप एक हीलर हो। यस, सो आपसे बातचीत करके, आपके करीब आके, आपकी प्रेजेंस इनको बहुत पीस जो है ना प्रोवाइड करती है। यस, बिकॉज़ इनको लगता है आपका ऑरा जो है वो बहुत पॉजिटिव है। आप ख़ुद बहुत ही पॉजिटिव, और आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हो। आप में से या तो कुछ लोग एक तरह से साइकेट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, या फिर आपके पास ऐसी कोई डिग्री हो सकती है। बट आपकी तरफ से इनके दिल में यही है कि आपसे मिलें, बिकॉज़ जैसे जैसे आपसे मिलते हैं, आपसे बातचीत इनकी होती है, तो इनको बड़ा अच्छा फ़ील होता है, इनको कंफर्टेबल फ़ील होता है। बिकॉज़ इस टाइम ऐसे लग रहा है जैसे ये किसी तरह से कुछ प्लान कर रहे हैं आपसे मिलने का, बिकॉज़ इनको ना एक सुकून नहीं मिल रहा। इस पर्सन का दिल जो है ना वो एक तरह से एक पीस में नहीं है। दैट्स वाई दे आर ड्रीमिंग एंड दे आर विशिंग कि किसी तरह से इनका आपसे मीटिंग हो जाए, बिकॉज़ ये मिलना चाहते हैं आपसे। काफ़ी टाइम से हो सकता है नहीं मीटिंग हुई है आपकी, बट किसी तरह की कोई सेलिब्रेशन चाह रहे हैं आपसे करना, आपके साथ करना। आप में से कुछ लोगों की बर्थडे हो सकता है, यहाँ तो आ रही है, जिसको मे बी ये प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे मिलेंगे ये आपसे।
और मिले हो या तो मिलना चाह रहे हैं दोबारा से आपसे। यस, रिसेंटली हो सकता है आप मिले हो किसी फंक्शन में, कोई पार्टी हुई है, कोई गेट टुगेदर हुई है, किसी तरह की कोई सेलिब्रेशन हुई है, तो आप ये सोच रहे हैं आपसे दोबारा मिलें, ये होप कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी दोबारा से आपसे मीटिंग हो जाए। बिकॉज़ आपकी जो एक नेचर है केयरिंग लविंग, वो इनको काफ़ी अच्छी लगती है, पसंद है इनको आप पसंद हो, दैट्स वाई मिलना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली क्रश है आपका, तो क्रश को पसंद ही हो आप, इसीलिए मिलना चाहते हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर। नंबर 17, 8, 3, 4, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 38, 34 हो सकती है, कुछ लोगों की 40 प्लस भी हो सकती है, आप में से कुछ लोग 20 प्लस भी हो सकते हो। एनी हाउ लेट्स सी मोर। स्टार साइन यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वीवर्स के क्रश के दिल में उनके लिए क्या चल रहा है? वीवर्स के क्रश के दिल में उनके लिए क्या चल रहा है? वी हैव इट्स अ 9 ऑफ पेंटिकल्स, पहले भी ये बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव इट्स अ जजमेंट। यस, डेफिनेटली मिलना चाह रहे हैं आपसे। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ हैंड्स। किसी तरह की हो सकता है कि आपके क्रश ऑलरेडी किसी टेंशन में है, बिकॉज मुझे लग रहा है वी हैव इट्स अ 5 ऑफ हैंड्स एंड इट्स अ 10 ऑफ हैंड्स। यस, ये किसी तरह के टेंशन में है, किसी तरह के स्ट्रेस में है, किसी तरह के बर्डन में है, जिसको ये आपके साथ डिस्कस करने के लिए आपसे मिलना चाह रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे अकेले बहुत ज़्यादा खुद को महसूस कर रहे हैं, ये जो भी आपके क्रश हैं, तो इनके दिल में है कि किसी तरह से इनकी आपसे मीटिंग हो। बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों की एनर्जी है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को लेकर ना एक इनका चार्म है। एक होता है ना, जैसे इंसान किसी को फैंटसाइज करता है, जैसे किसी को लेकर उनकी डिज़ायर्स होती हैं, तो वैसा इंसान इनको आप में दिखता है। इसीलिए ये आपके साथ किसी तरह से मिलने के बारे में इस टाइम प्लान कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ही, एक तो मुझे लग रहा है अकेले हैं। यस, विद अ 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद अ 5 ऑफ वॉन्ड्स, किसी चीज़ को लेकर ये टेंशन में है, किसी चीज़ को लेकर ये किसी तरह से डिस्टर्ब हैं, तो ये उस चीज़ों को आपके साथ ऐसा लग रहा है जैसे शेयर करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ हार्डशिप और सम डिफ़िकल्टी। इसीलिए यहाँ पे जजमेंट और स्टार की एनर्जी है कि इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। यस, तो मिलना चाह रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसे रियलाइज़ होता है कि जैसे आपके साथ ना इनका कुछ सोल का कनेक्शन है, तो जैसे ये आपके साथ होते हैं या आपकी प्रेजेंस इनके पास होती है, तो इनको बड़ा कंफर्टेबल, बड़ा एक हीलिंग सा महसूस होता है। ये अपनी सारे टेंशन ऐसा लगता है जैसे भूल जाते हैं जब आपसे मिलते हैं या किसी तरह से आपके साथ इनका कुछ इंटरेक्शन होता है तो। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आपका फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, बट किसी तरह से ये किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, किसी तरह की टेंशन से गुजर रहे हैं। मे बी इनकी लाइफ में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, किसी तरह की कोई टेंशन चल रही है, जिस टेंशन को लेकर ये इस टाइम काफ़ी बर्डन में है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं इनकी लाइफ में अपनी फैमिली को लेकर, जिनको ये निभा रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई डिस्कस करने के लिए इंसान नहीं है जिससे ये अपनी सारी लाइफ की स्ट्रगल, अपनी टेंशन डिस्कस कर सकें। तो ये इसीलिए इनके दिल में है कि किसी तरह से आपसे मिल के अपनी इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करें। यस, बट सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपसे मिल सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे एनर्जी यही दिख रही है कि ये मीटिंग करना चाह रहे हैं, मीटिंग आपसे। कुछ इनकी हैं, इनके दिल में चल रही कुछ बातें जो इनको बॉदर कर रही हैं, वो आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। नंबर 5, 10, 1, 55 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 9 की एनर्जी है यहाँ पे, 20 भी है। 20 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की एज 23, 24, 28, 21, 25, 29 हो सकती है। यस, और कुछ लोग यहाँ पे 39, 35, 32, 31, 38, 34, 20, 30, 40, इस तरह कुछ मुझे एज दिख रही है यहाँ पे। यस, यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सब के सब स्टार साइन यहाँ पे आ गए। तो कोई भी इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है। यस,
बट बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो 3 एलिमेंट की है, फायर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन। अदरवाइज एयर साइन में से एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वी हैव इट्स आवर ड्रीम्स, यस। इनके बहुत सारे गाइस सपने हैं आप लोगों को लेकर जो ये पूरा करना चाह रहे हैं। यस, आप इनके ड्रीमी पर्सन हो। इनको लगता है इन्होंने जैसा कभी कि सपना देखा था ना, वैसे इंसान आप इनको देखते हो। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा एक तरह से सेंसिटिव और एक बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इसीलिए इनके दिल में इनके जो भी सपने हैं ये आप लोगों के साथ पूरे कर सकते हैं, इसीलिए मिलना चाह रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं यहाँ पे जैसे अपनी लाइफ को सेलिब्रेट ही आपके साथ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ का एक रिन्यूअल करना चाहते हैं। बिकॉज़ ऑलरेडी इनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रही हैं, कुछ टेंशन्स हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये रिलीज़ करना चाहते हैं बिकॉज़ वहाँ पे काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और अब इनके जो भी सपने हैं वो ही पूरे करने के लिए आपसे मीटिंग करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ लिसनिंग। इनके दिल में है कि ये बात करें आपसे और आप इनकी बात सुनो। डेफिनेटली आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि आप उनका सब कुछ सुनो, जो कुछ भी इनके दिल में है। वी हैव सपोर्ट, आपसे किसी तरह की सपोर्ट चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि आप इनको सपोर्ट कर भी सकते हो और आप एक सपोर्टिव पार्टनर भी बन सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी फ्रेंड हो तो आपने हो सकता है इनको बहुत सारी जगहों पे सपोर्ट किया है, हमेशा आपने इनको मोटिवेट किया है, इनकी बात सुनी है, तो इनको ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। इसीलिए अब ये फाइनली आपसे एक इमोशनली अटैच होना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ चिल्ड्रन। आप में से कुछ लोग चाइल्डहुड के फ्रेंड भी हो सकते हो, यस। अदरवाइज़ कुछ लोग आपकी जो क्रश हैं और आप हो वो एक दूसरे के साथ लाइक उनका कोई चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा है जिसको ये रिलीज़ करना चाहते हैं और उसकी बात आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि ये तभी अपने पास्ट लाइफ के किसी चाइल्ड ट्रॉमा से बाहर निकलेंगे जब किसी इंसान के साथ वो सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तो उस डिस्कशन के लिए ये आपको चूज़ करना चाह रहे हैं, यस। बिकॉज़ इनको लगता है कि आप एक सपोर्टिव इंसान हो, दैट्स वाई। बिकॉज़ फर्स्ट कार्ड से ही मैंने आपको बताया आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, आप एक काइंड इंसान हो, आप समझते हो चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग इनको लगता है आपके साथ अच्छी बिल्डअप हो सकती है। और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप खुद इनोसेंट भी बहुत ज़्यादा हो, यस। वी हैव इट्स आंसर्स प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से ना इनका ये जो दिल से चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, अपने कुछ सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं, ये इनकी मैनिफेस्टेशन और प्रेयर्स पूरी हो जाएं, यस। एंड कुछ लोगों ने अगर प्रेयर्स कभी की थी और आप मिल चुके हो उनको, लाइक आपसे इनका इंटरेक्शन हुआ, तो इनको लगता है इन्होंने जो कभी मैनिफेस्टेशन की थी, कभी कोई प्रेयर्स की थी, तो आप प्रेयर्स का उनको आंसर मिल गया है आप लोगों से मिलने के बाद। इसीलिए वो इस चांस को मिस नहीं करना चाह रहे और दैट्स वाई आप लोगों से किसी तरह से चाहते हैं कि मिलें। और अगर ऑलरेडी मिल चुके हो तो आपसे एक स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हो जाएं, अपने वो सारे सपने पूरे करें जिन सपनों को इन्होंने मैनिफेस्ट किया था या जिन सपनों के लिए कभी जो है वो डिज़ायर्स की थी, यस। नाउ लेट्स सी फ्रॉम हियर क्या चल रहा है वीवर्स के क्रश के दिल में उनके लिए। चैलेंज, कुछ चीज़ें इनको लग रही हैं कि कनेक्शन बनाने में आपके साथ चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा बिकॉज़ ये आसान नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। वी हैव रिकॉग्निशन। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे डिवाइन इनकी हेल्प कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका कनेक्शन जो है ना ये सोलमेट का है। तो ये काफ़ी चीज़ों को जान रहे हैं, इनको लगता है कि कुछ ना कुछ साइन दे रहा है डिवाइन इनको कि किसी तरह से कुछ मिरेकल होने वाला है। यहाँ पर ऑलरेडी कुछ मिरेकल इनको लगता है इनकी मैनिफेस्टेशन से हुए आपसे मिलने के बाद। इन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा इंसान इनको अपनी लाइफ में मिल सकता है जो ये डिज़ायर कर रहे हैं, या फिर किसी तरह से इनकी जो भी कोई मैनिफेस्टेशन चल रही है तो वो ऐसा इंसान इनको लाइफ में मिल सकता है जिसको लिए इन्होंने सपना देखा था। कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं इनकी लाइफ में जिसको ये फेस कर रहे हैं और ये उन चैलेंजेस को चाहते हैं कि आप दोनों मिल के उन सारी सिचुएशंस को ओवरकम कर सकते हो, यस। क्योंकि ये आप जो क्रश है ना, इनको लगता है आपके साथ एक ट्रू सोलमेट का कनेक्शन है। दैट्स वाई ट्रूली आपके साथ कनेक्ट भी होना चाहते हैं बिकॉज आप भी सेम इमोशनल वैसे ही हो जैसे ये हैं। एंड वी हैव कमिटमेंट, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आप रहना चाहते हो, जिसको आपने मैनिफेस्ट किया हो। तो दैट्स वाई दे रियली वांट टू कमिट टू यू।
यस और आपके साथ हर मोमेंट को स्पेशल बनाना चाहते हैं ये, बिकॉज़ इनके इमोशंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप हैं आप लोगों को लेकर। तो जब ये अपने इमोशंस को देखते हैं ना, तो इनको लगता है कि आपके साथ हर मोमेंट, हर एक एक जो मोमेंट है, एवरी मोमेंट वो आपके साथ बहुत स्पेशल ये बना सकते हैं, जिसमें ये आपके साथ ऑब्वियसली जॉय कर सकते हैं और आपको ऑब्वियसली अपना एक सोल पार्टनर बना सकते हैं। तो क्योंकि बनाना चाहता है ये इंसान आपको, रियली वांट मेक यू देयर पार्टनर, लाइफ पार्टनर, सोल पार्टनर, बिकॉज एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप जो है ना वो दिल से चाहते हैं आपके साथ बन जाए, बिकॉज इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। दैट्स वाई अपनी ज़िंदगी का हर एक मोमेंट आपके साथ स्पेशल बनाने का सोच रहे हैं और उसको चाहते भी हैं स्पेशल बनाना आप जैसे इंसान के साथ। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।